बिहार में इस भयंकर बाढ़ के वक्त भी कोई अभेद्य हिमालय पर्वत की तरह खड़ा है, वो भी बाढ़ पीड़ितों के मदद के लिए। तो शख्स का नाम है पप्पू यादव। पप्पू यादव जहां भी जा रहे हैं चर्चा में आ जा रहे हैं। दरअसल बात यह है कि जिस तरीके से वो बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहे हैं, अभी बिहार ही नहीं हिंदुस्तान में ऐसा कोई सांसद देखने को नहीं मिल रहा कि वो अपने क्षेत्र में इतना एक्टिव हो। और इस बार पप्पू यादव पूर्णिया पहुंचते हैं, यानी अपने ही संसदीय क्षेत्र में पहुंचते हैं, और जिस तरीके से लोगों की मदद कर रहे हैं वो देखना काफी अलग है। मैं आपको बता दूं, पप्पू यादव ट्रक से साड़ी लेके पहुंच जाते हैं, पिकअप में अनाज लेके पहुंच जाते हैं, और बैग में भर बैग पैसा लेके पहुंच जाते हैं। लोग जब पप्पू यादव को देखते हैं तो उन्हें ये उम्मीद दिख जाती है कि इस बाढ़ में भी अगर कोई उन्हें राहत पहुंचा रहा है, कोई उन्हें राहत पहुंचा सकता है, तो उस शख्स का नाम है पप्पू यादव। और यही मैं आपको बताने भी वाला हूं कि किस तरीके से जब पूर्णिया में पप्पू यादव गए तो लोगों की आंखें चमक उठी, लोगों को एक उम्मीद दिखने लगा और उन्हें लगने लगा कि उनका मसीहा आ गया है। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि पप्पू यादव इस बाढ़ के घड़ी में भी बिहार के उन तमाम बाढ़ पीड़ितों के साथ खड़े हुए आपको दिखाई दे लेंगे जो अभी बाढ़ से बेहाल हैं, परेशान हैं, पलायन करने को मजबूर हैं। पप्पू यादव हर उस जगह पे पहुंच जा रहे हैं जहां पे बाढ़ पहुंच रही है, उचित मदद भी कर रहे हैं। लोगों के लिए खाना से लेके सूखा राशन तक, साड़ी से लेके पैसा तक सब कुछ व्यवस्था करवा रहे हैं। और ऐसा ही नजारा एक देखने को मिला पूर्णिया में, जो कि पप्पू यादव का ही क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र है, पूर्णिया के बेटा भी कहे जाते हैं। और पूर्णिया में एक उनका अलग ही जलवा और दबदबा देखने को मिलता है जब वो अपने क्षेत्र में निकलते हैं और उस इलाके में पहुंचते हैं जहां पे बाढ़ ने कई लोगों के जिंदगी को परेशान कर रखा है, बेहाल कर रखा है और उनका जीना मुहाल कर रखा है। तब लोगों की आंखों में चमक आ जाती है कि अब पप्पू यादव आ गए हैं तो समस्या का समाधान होना तय है। और अगर ये बाढ़ की समस्या टली भी नहीं तो कोई बात नहीं, पप्पू यादव आ गए हैं, वो तमाम उचित मदद उनको पहुंचा देंगे जो जिसकी अभी उनको जरूरत है। और पप्पू यादव ऐसा करते भी हैं। मतलब उनके साथ हजारों के तादाद में लोग होते हैं, हजारों लोग उनको घेर के बैठ जाते हैं, और पप्पू यादव सबसे पहले महिलाओं को साड़ी बांटना शुरू करते हैं। एक एक करके सभी महिलाओं को आगे लाते हैं, लोग उनको घेर के बैठे होते हैं, और पप्पू यादव वहां पहुंच के लोगों को साड़ियां दे रहे हैं। इसके बाद अनाज, सूखा राशन जिसे कहा जाता है, उसका भी उन्होंने पैकेट बनवा के रखा है। पिकअप लेके पहुंचते हैं और सूखा अनाज बांटना शुरू करते हैं। जब ये सब कुछ बांट चुके होते हैं उसके बाद बैग खोलते हैं और बैग से पैसा निकाल के बांटना शुरू कर देते हैं। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं पप्पू यादव की दरिया दिली की, पप्पू यादव के उस काम की जिसकी चर्चा आज पूरे हिंदुस्तान में हो रही है। वो लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों के बीच जाके बैठ रहे हैं, उनसे उनका हाल चाल ले रहे हैं, उन्हें सहानुभूति दे रहे हैं, और इसके अलावा उनकी उचित मदद भी कर रहे हैं। चाहे वो साड़ी हो, कपड़े हो, पैसे हो, सूखा अनाज हो, या फिर उनका जो एक कम्युनिटी किचन चल रहा है उसके जरिए लोगों तक बना बनाया खाना पहुंचाना हो। हर एक तरीके से पप्पू यादव लोगों के बीच में है, लोगों तक पहुंच रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। और फिर लोग अब ऐसा भी कहना शुरू कर दिया है कि नेता हो तो पप्पू यादव जैसा, बेटा हो तो भी पप्पू यादव जैसा, जो लोगों की मदद करता हो, लोगों के मुसीबत की घड़ी में उनके साथ आता हो, उनके काम आता हो, और उनके साथ बैठ के उस मुश्किल हालात का सामना करता हो। आप सोच लीजिए पप्पू यादव, मतलब आप समझिए कि घुटने भर पानी में खड़े हो जा रहे हैं, लोगों के बीच जाके उनसे इस बात के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार बाढ़ की वजह से आपको क्या-क्या दिक्कतें हैं, क्या-क्या परेशानियां हैं। वो जा रहे हैं, लोगों के बीच में पैसा दे रहे हैं, इसके अलावा उचित खाना, जो भोजन की व्यवस्था है वो कर रहे हैं। सरकार के ऊपर भी निशाना साध रहे हैं कि सरकार कुछ नहीं कर पा रही जिस तरीके से उनको मदद करनी चाहिए। इसके अलावा वो ये भी देख रहे हैं कि आखिरकार जो सरकार खाना पहुंचा रही है लोगों तक वो कितना ठीक है। खुद जाके पत्तल लगा के बैठ जाते हैं, लोगों के बीच में खाना शुरू कर देते हैं, उन लोगों के बीच में जाके बैठ जाते हैं कि भाई आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, पप्पू यादव आया है।
पप्पू यादव से लोग इतने ज्यादा फ्रैंक भी इसीलिए हैं क्योंकि जब वो लोगों के बीच में जाते हैं तो वो नेता बन के जाते ही नहीं हैं। वो जहां खड़े रहते हैं वहीं बैठ जाते हैं, जहां पे लोग बैठे होते हैं उनके कंधे पे हाथ रख के वहीं पे बैठ जाना। उनको कुर्सी नहीं चाहिए, उनको तमाम तरीके का तामझाम नहीं चाहिए, लेकिन मदद करने में सबसे अव्वल और सबसे आगे हैं। और यही खूबी, यही खासियत पप्पू यादव को सारे नेताओं से अलग और भिन्न बनाती है। और इसी वजह से आज पूर्णिया में जब वो पप्पू यादव गए थे, लोगों की नजर में एक उम्मीद थी कि पप्पू यादव आए हैं तो मदद जरूर मिलेगा। बाकी पप्पू यादव को लेके, पप्पू यादव जिस तरीके से अभी काम कर रहे हैं, मतलब समझिए कि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनना है। जिनको मुख्यमंत्री बनना है वो तो गायब है, लेकिन पप्पू यादव वहां उस जगह पे पहुंच के लोगों की मदद कर रहे हैं। इस बात को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।